देखिए जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैं ये बोली थी ना आप लोग को कि क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे एक पीडीएफ, तो आज देखेंगे। उससे पहले चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे। ठीक है? क्लियर है बोल रहे वॉइस? चलिए शुरू कर देंगे हम लोग क्लास। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चंद जो भी पॉइंट्स छूट रहे हैं उसको जल्द से जल्द मुझे बताना है आपको। साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है नफ्सियात। ओके, नफ्सियात, तालीमी नफ्सियात में, तालीमी नफ्सियात में जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं ना, आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, ठीक है, इसमें ही मोरल और इमोशनल आ जाते हैं। इमोशनल एंड मोरल, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी थिंकिंग, थिंकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये टर्म बताने के बाद, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर पे जाऊंगी। ओके? हाँ, कोई हैंड्स रेज कर रहे क्यों? कुछ डाउट है क्या? पहले ही डाउट्स पूछ ले रहे। हम्म, सुनिए, पहले सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ रहे हैं। साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजिस्ट है जेपी गिलफोर्ड। फर्स्ट जो टर्म दिए ना किसका, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का, वो बता रही हूं मैं आपको। उसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने के बाद क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट, आप सुने होंगे ना, यानी कि पढ़े भी होंगे आपकी ट्रेनिंग में, कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या बोले, मुवाफिक सोच व फिक्र। डाइवर्जेंट थिंकिंग को उर्दू में क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, इख्तिलाफी सोच व फिक्र। पढ़े क्या आप लोग ये टर्म्स, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़े क्या? सोच, थिंकिंग। जी मैम बोल रहे, ओके। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो पहले ये बता के फिर वहाँ। ठीक है, देखो एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि माहिर नफ्सियात। ओके, माहिर नफ्सियात है, जिनका नाम जेपी गिलफोर्ड है। क्या है? जेपी गिलफोर्ड। हम्म, याद रखो ये साइकोलॉजिस्ट का नेम, जिन्होंने थिंकिंग पर काम किया। फर्स्ट, फर्स्ट कौन करे थिंकिंग पे? फर्स्ट, फर्स्ट कॉइन बोल सकते, ठीक है, कॉइन दी टर्म्स, यानी कि टर्म्स, क्या का टर्म्स, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन से टर्म्स? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, थिंकिंग। कन्वर्जेंट को उर्दू में क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोल सकते क्या आप लोग? मुवाफिक सोच व फिक्र, मुवाफिक, मुवाफिक बोले तो क्या, सोच वो फिक्र। ओके, डाइवर्जेंट को क्या बोलेंगे, इख्तलाफी सोच वो फिक्र। पढ़े क्या आप लोग ये साइकोलॉजी में? जी पढ़े। हम्म, तो फर्स्ट इस पे कौन वर्क करे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग पे? जेपी गिलफर्ड। ओके, यहाँ देखिए जेपी गिलफर्ड, ये माहिर नफ्सियात का नेम अच्छे से याद रखो, पूछ भी सकता है एग्जाम में आपको। ठीक है? कब, कब करे इन्हों, 1956, डेट्स भी पूछ सकता। 1956 पर, 1956 में इन्होंने इस पर काम किया, रिसर्च किया, और इसका जो क्लियर कॉन्सेप्ट है उन्होंने समझाया। वो क्या कॉन्सेप्ट है समझो पहले, अब हम देखेंगे क्या है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्या है देखेंगे। ओके, तो मैं एक डायग्राम डाल के बताती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट, अब समझिए ये फर्स्ट कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओके, कन्वर्जेंट
थिंकिंग, उर्दू में भी लिखना क्या मैं? मवाफिक सोच व फिक्र। कन्वर्जेंट मतलब एक ही तरीके से, हाँ बता रही मैं, उसके अपने डिफरेंस जानेंगे पहले। हाँ बताऊंगी। क्या बोली थी मैं? कन्वर्जेंट को मवाफिक सोच व फिक्र। ओके, तो मवाफिक सोच, आप लोग जरा उर्दू के टर्म्स में भी हेल्प कीजिए। मवाफिक सोच व फिक्र इसको बोलेंगे आप। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बेहद आसानी से पहले समझो और इसको लाइट ना लो, अच्छे से समझ के जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। हाँ, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग देखिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन ले लो, ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन, समथिंग ब्रेन है समझो। सोच हम कहाँ से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोले तो क्या, कहाँ से? हम दिमाग से ही सोचते ना। तो हमारी बॉडी में सबसे अहम हिस्सा है सर। तो आप जनरली आप लोग को जो भी सोचते वो ख्यालात पहले अंदर देखते, सोचते, एक मसले का हल करते, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसमें हम एक क्वेश्चन आया तो हम उसका क्या करेंगे, एक ही तरीके से मोस्ट एक इफेक्टिव आंसर। तो आप एक एरो मार्क लीजिए, कन्वर्जेंट यानी कि ऐसा, एक एरो मार्क लीजिए ऐसा। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में देखिए, ये थिंकिंग ऐसी होती है, यहाँ पर फाइंडिंग दी मोस्ट इफेक्टिव आंसर। अब एक क्वेश्चन दी मैं आपको, तो कौन सा इफेक्टिव आंसर है उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग इस्तेमाल होती। जैसे कि आपका टेट का पेपर, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शन है, इसमें से मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है वही चूज करेंगे आप। तो ऐसी किस्म की थिंकिंग को कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। और इसमें और आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या याद रखना है, देयर इज ओनली वन राइट सॉल्यूशन। तो एक एक ही सॉल्यूशन पर पहुंचना, एक ही नुक्ते नजर, ऐसा एक ही नुक्ते नजर, फिर एक ही सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, मसला। कोई कमेंट में दीजिए ना। यस, ऑब्जेक्टिव टाइप, एक ही हल। यस, एक ही हल पर पहुंचेंगे, एक ही हल निकालेंगे, निकालेंगे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग में। याद रखो अच्छे से। और ये एरो मार्क से बहुत सारे क्वेश्चंस ये है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस के जरिए सिर्फ हम एक ही आंसर पर पहुंचेंगे, इसी को हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। समझ में आया? और यहाँ पर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा लिख लो, याद रखने के लिए बोल रही मैं। ओके, अभी डाइवर्जेंट थिंकिंग का मत पूछिए, अभी हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग चल रहा, उसको अच्छे से समझिए। मैं आ रही हूँ ना वो पॉइंट पे। उसमें कौन सा भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, कौन बोले ये तरीका, तरीका नहीं। अब समझो हमारे पास एक मसला है, उसका सिर्फ हम एक ही हल निकालते, या तो ये या तो ये, फाइनल, बस फाइनल। हाँ, अच्छा आप लोग बोलिए, यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, स्पेसिफिक से जनरल जाएंगे, ये पूछता देखो एग्जाम में। अब हम जनरल एक सॉल्यूशन से स्पेसिफिक पे जाएंगे, या फिर स्पेसिफिक से हम लोग जनरल आंसर पे जाएंगे, कैसा करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, यहाँ पर दे रहे आप लोग का आंसर। वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। यस टीचर्स, आप लोग की तैयारी अच्छी है, वेल डन। तो जनरल से स्पेसिफिक जाएंगे, स्पेसिफिक यानी कि एक ही आंसर से पे जा रहे हैं ना हम लोग। यस, यस टीचर्स, यस, सबके आंसर से सही है। यहाँ पर जनरल से स्पेसिफिक पे जाएंगे, ये भी एक की पॉइंट बना के याद रख लो आप लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग में, ठीक है। हम्म
सारे आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा इसको इस्तिखराई या फिर इस्तिखराजी क्या बोलेंगे? कौन सी थिंकिंग, डिडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग, कैसे किस्म का होगी ये सोच? कन्वर्जेंट थिंकिंग किस किस्म की होगी? डिडक्टिव रीजनिंग होगी या फिर इंडक्टिव होगी? हम लोग एक प्रॉब्लम का, मसले का हल निकाल रहे, तो यहाँ डिडक्टिव होगी। ओके, डिडक्टिव थॉट को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? ऐसी किस्म की थिंकिंग जो कि डिडक्टिव होंगी। ओके, डिडक्टिव रीजनिंग होगी यहाँ पर इस किस्म की। डिडक्टिव रीजनिंग को उर्दू में बोलिए, इस्तिखराजी बोलेंगे ना? यस, इस्तिखराजी सोच। आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, ये जरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे जाने से पहले मुझे भी इस क्लास में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन बताना है आपको, तो इसीलिए बहुत सारे टर्म्स जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करेंगे। इस्तिखराजी रीजनिंग बोलो, सोच बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन इस्तिखराजी होगी यहाँ पर। डिडक्ट हो रहा आंसर, यानी कि एक मसले का हल निकल रहा। ओके, और क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें? यहाँ पर ये जो मैं बताई थी ना आपको, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे। चॉइस, हाँ, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। हो गया ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बोलिए, किसी को डाउट है कन्वर्जेंट थिंकिंग में, या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जनरल से स्पेसिफिक, फिर से बोलिए, एक बार बोल रहे रेशमा फरहीन। ओके, बोलती जरा सुन लीजिए आप लोग। देखिए, हम लोग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में फर्क हमेशा कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। ओके, तो मुझे बताना जरूरी था आपको। तो इनको जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, मैं लास्ट में भी एक बार ओवरव्यू लूंगी, मगर जहन नशीन करे के इसका कॉन्सेप्ट देने वाले जेपी गिलफर्ड थे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो कि फर्स्ट इन्होंने काम किया किस पर? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग पर किया। तो अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, ये एक डायग्राम के जरिए आप लोग समझिए कि एक ही बहुत सारे क्वेश्चन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ऑप्शन से हम सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंच रहे, एक हल निकाल रहे। ठीक है, निकालना ही क्या है? मवाफिक सोच व फिक्र है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ओके, क्लियर हुआ? तो अब हम देखेंगे, क्या बोल रहे? इस्तिखराजी तरीका हर बार पूछता है। यस, डिडक्टिव, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी आते क्वेश्चंस, तरीके तदरीस में भी आते। नमीरा फरहीन, यस, मालूम से नामालूम की तरफ जाना। इस्तिखराजी तरीका है, अच्छे से याद रखो। मालूम यानी कि जनरल चीजें मालूम रहती, पर स्पेसिफिक चीज पे पहुंचना। अजान हो रही है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। अच्छी बात है, दूंगी दूंगी, एक मिनट देते मुझे, एक मिनट ठहरिए आप लोग। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का डिफरेंस भी बोलिए मैम, ये भी कंफ्यूज करता। हाँ, बोलती बोलती, डोंट वरी।
और उर्दू में भी बोलिए ना मैडम। ओके रेशमा, बोलूंगी। इंग्लिश में तो लिख रहे टर्म्स, मगर उर्दू में तो कॉन्सेप्ट समझ रहे ना हम लोग। फिर से बोलिए। चलिए शुरू करेंगे। और एग्जाम्पल्स दो बोले ना, अच्छे से समझिए पहले। इस पे बहुत आ रहे क्वेश्चंस, इसीलिए मुझे बताना जरूरी है आपको। तो देखिए, जनरल से स्पेसिफिक जा रहे। जनरल चीजें यानी कि क्या? अब बच्चे को आप पढ़ाते हैं, जनरल चीजें कौन कौन सी है? वो बच्चा अतराफ अकनाफ ईवीएस के टीचर हैं बेटे। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में पढ़ाने के लिए आप जनरल चीजें पूछेंगे ना, कौन कौन सी? ये टेबल नॉन लिविंग है, ये प्लांट है लिविंग है, प्लांट ग्रो हो रहा है इसीलिए लिविंग है, बोल रहे ना, ये जनरल चीजें हैं। मगर स्पेसिफिक क्या बताना है? उसके अंदर जो वर्क हो रहा, लिविंग और नॉन लिविंग, ग्रो हो रहा नहीं हो रहा, उसमें फर्क बताने पर एक आंसर पे पहुंचना। देखिए अब मैं आपको और एक और थोड़े मिसाल हम कन्वर्जेंट के ही ले लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम लोग क्या करेंगे? ऐसा, ये कीवर्ड आराम से याद रख लो। कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ना, वो वहां नहीं होते। अच्छे से आपके बुक में लिखा होना चाहिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, मवाफिक सोच। ओके, तो तो क्या लिख लो आप? फर्स्ट लाइन में ऐसा लिख लो आपके नोट्स में, सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। सिंगल यानी कि एक ही आंसर, सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ लिए? और देना, यहाँ पर लॉजिक लगेंगी। आपका जो टेट का एग्जामिनर है आपकी लॉजिकल थिंकिंग को जांचेगा, चाहे वो सी टेट रहो या फिर टेट रहो। आप में लॉजिकल थिंकिंग है तो करेक्ट ऑप्शन पर आप पहुंच जाएंगे। एनालिटिकल थिंकिंग लगेगी। एनालिटिकल थिंकिंग को क्या बोलेंगे उर्दू में? कोई हेल्प कीजिए मुझे। एनालिटिंग, तहलीली बोलेंगे, तहलीली सोच। लॉजिक को मिंतिकी सोच बोलेंगे ना? मिंतिकी है क्या? मिंतिकी तो इस मिंतिकी, मिंतिकी सोच, इसको तहलीली बोलेंगे क्या? एनालिटिक। देखो आप भी टर्म्स देखते रहो, बाइलिंगुअल पढ़ो। तज्जियाती, यस। तहलीली तो मेरा उतना नजर में नहीं है वर्ड, तज्जियाती भी बोल सकते हैं एनालिटिक को। तज्जियाती सोच, साइंस के टीचर्स पूरा ये यूज करना रहता। मैथ्स एंड साइंस के टीचर्स तज्जियाती भी बोल सकते। ठीक है, तो ये याद रखो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग में। बहुत टाइम मत लीजिए, आप जरा सोचो। और क्या कर सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में? और क्या कर सकते हैं? सॉल्विंग, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। अच्छा, मैथ्स सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी सोच होना? ये होना ना, मैथ्स प्रॉब्लम। देखिए, अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड्स एंड टेक्निक्स। अब कोई है ना फॉर्मूला यूज करते, कोई डायरेक्ट मेथड यूज करते, लेकिन वो एक प्रॉब्लम पर पहुंच जाते। ऐसे से भी याद रखो आप लोग, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम और कंप्लीटिंग पजल्स। समझो, ये पूरे देता टर्म्स। ओके, कंप्लीटिंग पजल्स, पजल बॉक्स। क्रिएटिविटी भी आएगी इसमें, है ना? क्रिएटिविटी, क्रिएटिव, एक सॉल्यूशन पर पहुंचना, एक हल पर पहुंचना।
अब आ गया समझ में कन्वर्जेंट थिंकिंग? लॉजिकल है, एनालिटिकल थिंकिंग इसमें आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पूरे इसमें यूज होंगे, कंप्लीटिंग पजल बॉक्स, बच्चे को एक पजल बॉक्स से एक मसले का हल करना, ठीक है, बच्चे को एक मसला हल करने के लिए दिया जा रहा, तो वो क्या है पूछेगा आपको एग्जाम में, मसला हल करने के लिए, तो वो क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। या फिर मेथड पूछा, समझो मेथड पूछा, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, इस्तिखराजी या इस्तिखराई? इस्तिखराजी। आ गया समझ में? हाँ आता, रीजनिंग भी आता वहां पर, मगर यहाँ एक सॉल्यूशन आ रहा, वहां पर कई ऑप्शंस रहते, दोनों में पहले फर्क समझेंगे, बाद में बताती ना मैं आपको। वहां पर भी आता, क्योंकि वो एक्सप्लोर करने वाला रहता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इख्तिलाफी सोच, एक्सप्लोर रहता, वहां पर भी बहुत सॉल्यूशंस रहते, लेकिन वहां पर एक सॉल्यूशन नहीं रहता, कई सॉल्यूशंस रहते डाइवर्जेंट थिंकिंग में। वहां पर भी क्रिएटिविटी आती, रीजनिंग आती, मगर वहां पर क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से जनरल जाते, स्पेसिफिक से जनरल जाते, इंडक्टिव मेथड बोलते। हम्म, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं हमारे टीचर्स। पहले आप लोग इसका डिफरेंस समझो। पजल डाइवर्जेंट में आता ना, मैम बोल रहे डाइवर्जेंट में क्या आता, मैं बोलती, माइंड मैपिंग आता, उसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस रहता, पजल रहता, क्रिएटिव रहता, वो भी रहता, लेकिन दोनों में चंद फर्क है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन का फर्क है, वहां पर कई सॉल्यूशंस का फर्क है, थोड़ा फर्क है बस। ब्रेन स्ट्रोमिंग आता वहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग में, ओके, दोनों में भी आता। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं रहेंगी तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे करेंगे बोलिए? ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में अगर आप में लॉजिक नहीं रहा, आप में मिंतिकी सोच नहीं रहेंगी, तो आप एक सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे? ओके बोल रहे, चलिए नेक्स्ट हमारा सेकंड है, एक, अब ये दोनों में ऐसा फर्क डाल के बताना था मैं आपको, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तो लेकिन यहाँ पर राइटिंग छोटी हो जाएगी, लास्ट में जब मैं आपका ओवरव्यू लूंगी ना, तो इधर ऐसा लिखेंगे, कन्वर्जेंट में क्या आ रहा, डाइवर्जेंट में। हम्म, अब समझिए, डाइवर्जेंट हमारा सेकेंड वन क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको क्या बोलेंगे, एक अच्छा वर्ड बोलिए ना, इख्तिलाफी सोच शो फिकर बोलेंगे, या फिर डाइवर्जेंट को और कुछ बोल सकते हैं उर्दू में? एग्जाम में कैसा पहचानना मैम? अच्छी बात है, मैं क्वेश्चन दूंगी ना। इख्तिलाफी सोच वो फिकर, क्यों हम इसको इख्तिलाफ बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा सॉल्यूशंस है, एक से ज्यादा हल है, इसीलिए इख्तिलाफ बोल रहे। अब मैं आपकी सोच के लिहाज से आप आंसर पे इख्तिलाफ कर सकते, मैं मेरी सोच के लिहाज से मैं वो क्वेश्चन का आंसर दूसरा दे सकती, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोल सकती, क्योंकि वहां पर क्या है, हमें कई सारे सॉल्यूशन भी सही रहते, उसको क्या बोलते, मेनी पॉसिबिलिटीज में आता हो, एक्सप्लोर करना, ठीक है, सॉल्यूशन। और मैं वहां पर एक उतारी थी ना मैं आपको, हाँ, तो ये क्या है, मैं ऐसा एरो मार्क डाल के बताई थी, ठीक है। तो अब एरो मार्क है ना सॉल्यूशन, यानी कि सोच की क्या है, डाइवर्जेंट, यानी कि ये एक सॉल्यूशन नहीं यहाँ पर, ठीक है, कई सॉल्यूशन पे जाना, एरो मार्क बाहर की जानिब जा रहे हैं, ये खाली एक समझने के लिए, ये जो थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये एक क्वेश्चन से आंसर्स पे जाना,
कई आंसर्स रहेंगे यहाँ पर। पहला डायग्राम क्या था बताइए, क्या बताई थी मैं? यहाँ क्वेश्चन से एक ही आंसर पर आ रहे सब लोग, चाहे आप रहो, चाहे दूसरे तलबा है, या फिर टीचर है, फिर पेरेंट्स है, कोई भी है, लेकिन एक ही हल पर पहुंच रहे। लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या हो रहा, ये तमाम क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से इसके कई आंसर्स निकल रहे, इसको ही डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? वेरी क्लियर। हम इसको क्रिटिकल बोलेंगे, किसको? कन्वर्जेंट को क्रिटिकल बोलेंगे, लेकिन डाइवर्जेंट को क्रिएटिव बोलेंगे। कुछ क्रिएटिव कर सकता बच्चा। क्या बोल रहे? यस मैम, क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट, सब्जेक्टिविटी, ब्रेन स्ट्रोमिंग, या यस जुनेद अहमद, आ रही मैं वहां पर। मुख्तलिफ सोच व फिक्र, मिनी सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशंस। डाइवर्जेंट में फर्स्ट आपका पॉइंट ये छोना, मिनी सॉल्यूशंस, कई हल, कई हल, मसले के कई हल रहते यहाँ पर डाइवर्जेंट में, इख्तिलाफी सोच में। कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशंस। वहां पर एक ही आंसर था ना, मल्टीपल सॉल्यूशंस। यहाँ पर स्पेसिफिक से जनरल जाएंगे, जनरल से स्पेसिफिक आएंगे। ये अच्छा याद रखो, ये पूछता, हमेशा पूछता। स्पेसिफिक से जनरल। ब्रेन स्ट्रोमिंग आता इसमें। यहाँ पर क्या है मालूम, बहुत ज्यादा वक्त लगता, बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत रहती, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर जरूरत रहती यहाँ पर। बहुत ज्यादा वक्त कंज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वहां पर एक ही सॉल्यूशन था। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। हाँ ठहरिए, मैं वो बताने के बाद बताती। एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पक्का है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग में। और ज्यादा एग्जाम्पल्स, ब्रेन स्ट्रोमिंग, माइंड मैपिंग। मालूम क्या माइंड मैपिंग, ब्रेन स्ट्रोमिंग? माइंड मैपिंग, इनोवेटिव सोल्यूशन पर पहुंचना, कुछ इनोवेशन करना, कुछ इजाद करना, सॉल्यूशंस। हाँ, यहाँ पर क्रिएटिविटी आती कई सॉल्यूशंस के मुकाबले में। वहां पर भी क्रिएटिविटी यहाँ से स्टार्ट होती, ठीक है, वहां पर खाली इस्तेमाल कर सकते, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होती, ये फर्क है, जानो आप। स्टार्ट होती क्यों? क्योंकि एक आइडिया को यहाँ पर एक आइडिया की शुरुआत समझो, एक आइडिया की शुरुआत कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिव माइंड मैपिंग है, ब्रेन स्ट्रोमिंग है, कुछ एक नया इजाद कर सकता बच्चा यहाँ पर। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बताई थी मैं, बहुत वक्त लगता, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत वक्त लगता कुछ इजाद करने। एक दिन की इजाद कुछ भी नहीं रहती। शायद आप लोग
देखिए साइकोलॉजी को कम से कम मेरा तजुर्बा है, टेट में अगर 30/30 आपको लाना है तो जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो तो कंप्लीट करना ही है। उसका डबल रिवीजन भी होना, 1 और 2 मर्तबा रिवीजन होना, उसके आप एक डायरी बनाना, उसके नोट्स लिखना, तभी जा आप कुछ एक नया इजाद कर सकते या फिर कुछ क्रिएटिव कर सकते आपकी क्लासरूम में, कुछ आप अच्छा बोल सकते। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि यहाँ पर बहुत वक्त लगता। किसमें? डाइवर्जेंट थिंकिंग में। डाइवर्जेंट थिंकिंग देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोग एक ही स्पेशल क्वेश्चन से कई आंसर्स आ सकते। तो देखिए कई साइकोलॉजिस्ट ने कई इख्तिसाम में तजुर्बात किए, लेकिन उसमें देखिए मेरिट और डेमेरिट यानी कि उसमें इख्तलाफात भी होते। वो लोग है ना क्या करते हैं, नहीं नहीं ये तजुर्बा कैसा करे, इसका बिहेवियर ऐसा नहीं चेंज होता ऐसा, तो वहां पर क्रिटिक्स रहते। तो एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट को क्या बोलता, उसकी गलतियां निकालता। तो वहां पर एक एक तजुर्बे पे कई लोग अपना अपना राय रखते, राय और मशवरा रखते, उसी को क्या बोल रहे हम लोग, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल रहे। ओके, समझ में आया? हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते, यानी कि बहुत फैला सकते। अब ये एक ऑप्शन से बहुत सारी दुनिया में ऐसा जा सकते, ऐसे एक एक मसले से कई ऐसा आंसर्स निकाल सकते, लेकिन कन्वर्जेंट में अंदर है बस एक ही सॉल्यूशन पे, स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे आना। तो ये है स्पेसिफिक से जनरल, एक स्पेसिफिक से जनरल की जानिब जाना। ओके, कुछ डाउट पूछ रहे थे? पॉइंट ऑफ व्यू रखना। यस, अफसरी बेगम क्रिटिसाइज करते, एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट को क्रिटिसाइज करते, क्रिटिसाइज कर सकते डाइवर्जेंट थिंकिंग में, इख्तिलाफी सोच में। अच्छा, ये इस्तिखराई है इस्तिखराजी है, ये हमेशा पूछता आपको कौन सी भी मेथड्स में भी और साइकोलॉजी में, इस्तिखराई है इस्तिखराजी है, कौन सा तरीका अपनाएंगे इसमें? इस्तिखराई तरीका अपनाएंगे इसमें। ओके, इंडक्टिव इस्तिखराजी है शेख आयशा। अच्छा बोलिए, वो कौन सी थिंकिंग है जहां पर एक आइडिया का स्टार्ट होना है, एक आइडिया स्टार्ट कर सकते, बच्चा वहां से एक आइडिया ले सकता, इस्तिखराई है इस्तिखराजी है, कुछ इजाद कर सकता। हाँ, इस्तिखराई इस्तिखराजी में आप लोग कंफ्यूज हो रहे। मैं क्या बोली, यहाँ पर इजाद कर सकता बच्चा, किस में? डाइवर्जेंट थिंकिंग में। ओके, तो कोई हमारे एक टीचर पूछे ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या है? ब्रेन स्ट्रोमिंग देखिए, किसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग? ब्रेन यानी कि क्या, पहले ब्रेन के मतलब समझो आप लोग, हमारा जहन। ओके, कई साइकोलॉजिस्ट उनका ब्रेन इस्तेमाल करके आइडिया से इजाद करे, नहीं हाथ पैर इस्तेमाल करे, फिजिकल डेवलपमेंट इस्तेमाल करे, कॉग्निटिव करे, ब्रेन स्ट्रोमिंग। थिंकिंग क्रिएट थिंकिंग, हम थिंकिंग ही पढ़ रहे ना, क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग इस्तेमाल होंगी। टेक्निक्स कुछ लगेंगी, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स लगेंगी, जैसे कि हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए तदरीस को आसान बनाते, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, ठीक है, नंबर ऑफ आइडियाज आइडिया पे अप्लाई करना, फिर अच्छा आइडिया है बोलते, 4 दोस्त मिलके इस आइडिया पर काम करना।
इंडिविजुअल भी रह सकती है, इनफरादी सोच भी रह सकती है, या फिर ग्रुप डिस्कशन भी रह सकता। अच्छा, माइंड मैपिंग क्या है ये भी आपको मालूम रहना, ये छोटे छोटे टर्म्स है। माइंड मैपिंग, माइंड बोले तो क्या, मैपिंग बोले तो क्या, कोई चीज को देखना, विजुअलाइज करना, आइडिया को कनेक्ट करना, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। अब मैं आपके सामने जो समझा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, उसको समझना, माइंड मैप कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ऐसा रहता, विजुअलाइजिंग आइडिया, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग माइंड मैपिंग। आइडिया, ये इनफिरादी भी रहता, कोलैबोरेटिव रहता, और माइंड मैपिंग के क्वेश्चंस बनाते थोड़े लोग, उसमें बच्चों को एक ग्रुप्स भी बना सकते, या फिर उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो तमाम चीजें डिटेलली होगी। तो यहाँ तक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग समझ लिए, इस्तिखराजी तरीके में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे, इसमें ही बहुत टाइम सर्फ हो गया। मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, क्योंकि अपने टॉप 15 नहीं हुए अभी तक। कितने हुए? टॉप 15 नहीं हुए। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट से नहीं ली क्या मैं? 13 है, 9, 4th। अच्छा, यहाँ से शुरू हो रहा, पेज ओपन हुआ क्या, देखिए। इसमें हम बोले, हाँ चलिए, देखिए कितना इजी पूछा था क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रही, आप लोग को शो हो रहा ना? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर टिपिकली, हाँ, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर टिपिकली एंड क्या है, अट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किसके पूछ रहा, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। अगर देखो आपको कोई आपके सब्जेक्ट में मास्टरी करना है, लर्नर सीखने के लिए तलबा भी हो सकते, आप भी हो सकते, तो उन क्या बोल रहा, कुछ सीखने के बाद कोई चीज में मास्टरी करना है आपको, तो उस सब्जेक्ट पे कमांड होना ना आपको, तो वो क्या है ऑप्शन में देखकर ही समझ जाना। आपको कोई चीज में कमांड होना तो आपको क्या करना बोल के पूछा फर्स्ट। उसके बाद क्या पूछा, देखो सेकेंड डैश डाल के यहाँ क्या पूछा, एंड फेलियर टू पूछा। फेल क्यों हो सकते हैं? अब आप टेट में 3 डिजिट नंबर लाना है, चाहे वो 111 भी हो सकता है, या फिर 120 110 लाना है, तो आपको इसमें मास्टरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्ट ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, एबिलिटी एंड एफर्ट। कुछ आपकी सलाहियत और एफर्ट लगाए तो सक्सेस मिलती। फिर और उसका रीजन पूछा, फेलियर क्यों होते, क्योंकि इनसफिशिएंट एफर्ट। इनसफिशिएंट बोले तो उतना आप लोग मेहनत नहीं लगाए, इनसफिशिएंट मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगाए, एफर्ट नहीं लगाए, आप लोग कम मेहनत लगाए, तो ये पूछा। तो ये मैच हो रहा, लेकिन ऑप्शंस 4 भी दिख रहे हैं, या जूम करना? देखिए पहला ऑप्शन एबिलिटी एंड गुड लक। लक पे भरोसा करेंगे क्या आप लोग? हाँ, लक पे करेंगे। लक कहाँ भी आया, काट दो, ये वर्ड नहीं यूज होता तालीम में। देखिए किसी को भी लक से कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं है, ये 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। ठीक है, मुझे बताना ये है आपको कि ये जो वर्ड्स है उसको समझो,
क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से आ जाता। क्या मैसेज कर रहे हैं? हाँ नजर आ रहे मैम बोल के, ओके समझे। ये दो ऑप्शन कट गए वैसे भी। अब यहाँ पर बैड लक पे भरोसा करते क्या आप? यहाँ बैड लक पे करते क्या? ये भी ऑप्शन कट गया। तो अब ऑप्शन क्या बचा? एबिलिटी एंड एफर्ट, इनसफिशिएंट एफर्ट करे तो फेल हो जाते। कितना इजी है, ऐसा अप्लाई कर सकते क्या आप लोग? क्वेश्चन ऐसे ही देता। यस चलिए सेकंड देखेंगे। सेकंड देखो, सेकंड क्या है इसका? फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर हैंडल्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। देखो इसका फोल्डिंग किस में पढ़े? वाइगोट्स्की में पढ़े। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो भी है इसी टीचमेंट ऐप पर, आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग्स को आज ही देख लो। वाइगोट्स्की से 1 नंबर पक्का है। वाइगोट्स्की के इस ये ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया। वाइगोट्स्की, हाँ वाइगोट्स्की क्या है? प्रोवाइडेड बाय टीचर्स हैंडल्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। क्या पहले पहले का पहले ही बच्चे को इसका फोल्डिंग दे दिया जाए तो सीखेगा क्या टीचर? यहाँ पर इसका फोल्डिंग टीचर हैंडल्स। एक सेकेंड रुको। हम्म हम्म हाँ तो देखिए असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस इतने देता है सीटेट में। अब यहाँ पर कोई अटेंड किए है तो उनको ही मालूम, उसमें टाइम चले जाता, समझना रहता, इसीलिए पहले ही थीरीज पढ़ लेके रख लेना आप लोग। टीचर्स, ऑल टीचर्स, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही पढ़ लो, चाहे वो वाइगॉट्स की हो, पियाजे हो, कुछ भी हो। तो असर्शन और रीजनिंग यानी कि दावा और दलील, दावा करता है एक लाइन में कि वी लिव स्कैफोल्डिंग ऐसा है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, मगर नीचे रीजन बोल रहा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ रीजन बोल रहा लिव वाइगॉट्स्की। देखो प्रपोज दी चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरमेंट। देखो उनको जरूरत नहीं रहती क्या बोल के पूछ रहा, नहीं वैसा नहीं है। इंडिपेंडेंटली उन लोग ग्रो कर सकते मगर थोड़ी इसका फोल्डिंग होना जरूरी है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग दोनों भी फॉल्स है बोल के है आंसर। ओके और थर्ड पे आ जाओ, टाइम बहुत तो ले ले रहे क्वेश्चन। थर्ड देखिए टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ। देखो एप्लीकेशन बेस्ड है, कितना इजी क्वेश्चन है ये पार्ट समझो आप लोग। टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्लेस प्राइमरी। देखो एज अ टीचर आप लोग है ना दूरी अख्तियार करेंगे क्या तलबा के साथ? नहीं ना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग लर्निंग में ही रहेंगी क्या? Learning takes place effectively in an authorities rather than a democratic and environment। क्या पूछ रहा? लर्निंग टेक्स प्लेस authorities effectively authoritative and rather than a democratic environment। ऐसा होंगी क्या लर्निंग? यहाँ पर क्या करा, ये भी गलत दे दिया और इसका रीजन भी गलत दे दिया। तो ऑप्शन में आपको चूज करना रहता है यहाँ पर। क्या टीचर का रोल बोलिए आप लोग, क्या डिस्टेंस मेंटेन करना है क्या? स्टूडेंट है, देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर टीचर का रोल क्या है? डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में। ऐसा करेंगे क्या टीचर? नहीं ना। लर्निंग शुड बी इफेक्टिवली, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रहता लेकिन इफेक्टिवली अथॉरिटीज की जिम्मेदारी नहीं रहती, टीचर्स की भी रहती। हाँ टीचर गाइड करना रहता। तो ये रीजन भी और दिया गया स्टेटमेंट भी
फॉल्स है, इसका आंसर ये आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फोर्थ वन, अभी वो टॉपिक नहीं हुआ, लेकिन ये होल्ड करो, ये क्वेश्चन होल्ड करो आप लोग। यहाँ देखो, हमारा टॉपिक हो गया था डिस्ग्राफिया क्लासिफाइड बाय, ये देखो, ये पढ़े थे ना हम लोग, डिस्ग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़े। हाँ, यस, आप लोग आंसर्स भी दे दिए। डिस्ग्राफिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, अच्छे से याद रख लो, एक क्वेश्चन पक्का है आपका। ओके, और कोलबर्ग का आ गया, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट बताई थी मैं। देखिए, क्वेश्चन पूरा बताना मेरा मकसद नहीं है, ऐसा है कि हम लोग सही जा रहे, सही पढ़ रहे। अब तक जितने भी वीडियोस हो गए ना, अगर उतना भी पढ़ेंगे तो कम से कम आप 50% या फिर 60% पेपर सॉल्व कर लेंगे। कोलबर्ग की थ्योरी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कोलबर्ग से आया, देखिए क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यू दैट, क्या कर रहे हैं, moral development occur progressively in stage, there are gender differences in moral reasoning of children, moral development in children occur in the continuous manner। थोड़ा ये हिंदी का पार्ट देख के थोड़े उर्दू मीडियम वालों को, हम लोग को सर में थोड़ा दर्द होता रहे, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, समझते, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा अवॉइड करो, क्वेश्चन को समझो पहले, मेरा बताना ये है। अब आप मुझे है ना इसका आंसर, ये मुझे तो है ना फोर्थ वन भी लग रहा, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन बेस पूछ लिया। तो अब आप मुझे इसका आंसर देना कल। कोलबर्ग क्या है, आर्ग्यू करता किस में, मोरल रीजनिंग में, ये भी सही हो सकता, मोरल रीजनिंग चिल्ड्रन में डेवलप होती, लेकिन वहां पर हम लेवल और स्टेजेस पढ़े थे, तो स्टेजेस में अगर पूछा तो प्रोग्रेसिवली स्टेजेस भी आना, लेवल भी आना, ठीक है। तो ये जरा देख लो आप लोग कोलबर्ग की थ्योरी। अब यहाँ पर आ जाओ, कितना अच्छा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, देखो देखो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन आया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, चिल्ड्रेन लर्न बेटर दे एक्सपीरियंस। हाँ, जो तजुर्बात करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं ना बच्चे, वो सीखते हैं। तो यहाँ क्या है, हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म, लर्न हेल्पलेसनेस, ये लर्न हेल्पलेसनेस को ऐसा ही काट दो। लो लेवल क्या है, ऑल्टरनेट्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, लो लेवल रहेंगे क्या उनका, लो लेवल भी रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। मॉडरेट लेवल एंड एक्साइटमेंट टू लर्न, अगर उसमें मैं एक मर्तबा कुछ पढ़ाते पर बोली थी आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैचुरेशन के बाद शौक से या फिर खौफ से बच्चा सीखता, बल्कि बोली थी आपको। एक्साइटमेंट, अगर बच्चा सीखने के लिए लॉ ऑफ रेडीनेस में आता, वो रेडी है, थॉरनडाइक के कानून में आता, थॉरनडाइक के कानून में आता, बच्चा रेडी है सीखने के लिए, तो बच्चा रेडी है सीखने के लिए तो वो एक्साइटमेंट से सीखता, लेकिन उसका लेवल मॉडरेट भी रहा तो सीख लेता वो, जरूरी नहीं है कि लो हो या फिर हाई हो, ऐसे वर्ड्स काम में नहीं आते आपको साइकोलॉजी में। ओके, हाँ, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में डेवलपमेंट में पढ़े थे, देखिए कितना अच्छा आया क्वेश्चन यहाँ पर, कितना इजी है, हम लोग पढ़ लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और एक क्वेश्चन बताती मैं आपको, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता, देखिए, हाँ बोलिए कितने हैं मोटर स्किल्स, कितने टाइप्स के हैं मोटर स्किल्स, कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स, यस, फाइन एंड ग्रॉस। वो तो कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन आता, हमेशा आता, डायरेक्टली ही बता देती मैं, ऑप्शन ये प्रॉक्सिमो डिस्टल, हम लोग डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना,
देखिए, ये बताना बेहद ज़रूरी था क्योंकि हम लोग जो पढ़े वो क्वेश्चन साइकोलॉजी में, चाहे वो दुनिया की कोई भी तालीमी नफ्सियात हो, चाहे इंग्लिश में रहो, उर्दू में रहो, उर्दू मीडियम के जो भी असातिज़ा ये क्लास सुन रहे हैं ना, प्लीज़ बाइलिंगुअल तैयारी कीजिए आप लोग। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे? ये पढ़े ना? यस मैम। ये पढ़े थे प्रॉक्सिमो डिस्टल। आप लोग देखते ही ऑप्शन चूज कर लेना, ग्रॉस से फाइन। हम्म ग्रॉस मोटार से फाइन मोटार स्किल्स। ग्रॉस मोटार से पहले डेवलप होती बच्चे में, बाद में फाइन मोटार स्किल। टर्म्स ये पूरे साइंटिफिक टर्म्स याद रख के ही जाओ एग्जाम में। हाँ, तो क्या है देखो, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प दी बॉल। पहले बॉल को ग्रास्प करता बिफोर पुटिंग दी, क्या है, बीट्स इन थ्रेड्स। बिफोर स्टैंडिंग, पहले फाइन होगा क्या, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट अप। नहीं, ये ऑप्शंस इसको मैच नहीं होंगे। पहले क्या करना, ग्रैप्स, पहले हाथ पैर की जो भी बड़ी क्या है उजलात है, पहले वो लोग डेवलप होते, बाद में फाइन। तो उसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। इसका वीडियो है हमारे टीचमेंट ऐप पे रिकॉर्डिंग में, फर्स्ट में जो डिस्कस करे यहाँ से क्वेश्चन आया। ओके, इसीलिए मेरे को बताना जरूरी था आप सबको। सेंटर से पार्ट जाती, यस। एक ऐसा ट्रिक से याद रखो ना आप लोग, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, सिफालोकॉडल क्या है, मैं आपको यहीं पर इस पेज पे ही बताते। सिफालो बोले तो क्या, सर। सर से पैर की जानिब जो डेवलपमेंट हो रहा, यानी कि ऐसा एरो मार्क डाल लो, ठीक है। यहाँ है हमारा सर और यहाँ है हमारा पैर, तो हम इसको बोलेंगे सिफेलोकॉडल। सिफालोकॉडल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सिफालोकॉडल नशोनुमा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल बोला, सेंटर से पार्ट। सेंटर बोले तो हमारे पहले क्या है, ऐसा ऐसा याद रखो, ये ट्रिक से याद रखो। शो हो रहा है क्या, मैं जो उतार रही हूँ ये है, देखो सेंटर से पार्ट, यानी कि ऐसा एरो मार्क डाल लो आप लोग। ये जो सेंटर है ना, ऐसा डाल लो इसको, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, अब समझ में आ गया दोनों में फर्क। बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता एग्जाम में आपके, हर बार आता। हाँ, जो हैंड से कर रहे ना यहाँ पर ऑप्शन में, यस रेशमा, जो हैंड पहले बॉल को हाथ से ले रहे, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में आएगा ये डेवलपमेंट। पुटिंग थ्रेड्स, थ्रेड्स फाइन मोटर स्किल्स में आता ना, हाथ से। ओके, ओके, यस, फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। ऐसा अप्लाई करना सीखो आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे क्या, 1 घंटा हो गया हमारा, खाली कन्वर्जन डाइवर्जेंट थोड़ी क्वेश्चंस में, कब पढ़ेंगे, बहुत सारा मवाद है डिस्कस करने। चलिए नेक्स्ट जल्दी से देख लेंगे वाइगॉट्स्की का क्वेश्चन। वाइगॉट्स्की आगे क्या, वाइगॉट्स्की पीछा नहीं छोड़ते, पियाजे वाइगॉट्स्की और ये थीरीज अच्छे से पढ़ के जाओ, इंटरेस्ट आप लोग आपकी दिलचस्पी से पढ़ के जाओ, अच्छे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर भी दे लेंगे आराम से। वाइगॉट्स्की आपका पीछा नहीं छोड़ेगी ये थ्योरी, अगर कोई रिवीजन नहीं करे तो इस पे ही कर लो, रिकॉर्डिंग्स है। हाँ, क्या पूछा गया क्वेश्चन में देखिए थोड़ा। हम्म
तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, बोली थी ना मैं प्राइवेट स्पीच, क्या क्या डिस्कस करे थे, वो लोग खुद से बातें करते। इगोसेंट्रिक कौन बोले थे, पियाजे बोले थे, या तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही काट देना, ऐसा फटाफट देखते ही आप लोग। इगोसेंट्रिक वाइगॉट्स्की नहीं बोले, पियाजे बोले, ठीक है, बिकॉज दे थॉट इज इलॉजिकल। इलॉजिकल कैसा रहता है, लॉजिक लिटिल साइंटिस्ट रहता बच्चा। ये भी ऑप्शन गया, टू एड थ्रो थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। ओके, सेल्फ प्राइवेट स्पीच में आता है। आ गया ना, आसान है ना वाइगॉट्स्की। फिर से नीचे का भी और एक भी आंसर वाइगॉट्स्की से दिया, देखिए चिल्ड्रन कैसा डेवलप होते एक मतलब एनवायरनमेंट में, और एक भी आंसर वाइगॉट्स्की से ही दे दिया। क्लियरली शो हो रहा ना ये। हाँ, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की theory of learning and development, which of the following an example of scaffolding? scaffolding क्या है, रीडिंग असाइनमेंट करना है क्या, ऐसा होता, रीडिंग असाइनमेंट करना है क्या स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को कैसा याद रखना बताई थी ना मैं एक ट्रिक, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग को। हाँ समझो यहाँ पर, तो यहाँ देखो स्कैफोल्डिंग में प्रोवाइडिंग सपोर्ट टीचर्स की जानिब से नीडेड, अगर उसको जरूरत है तो टीचर की जानिब से छोटी मोटी जो हेल्प दी जाती है हम उसको स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। ओके, ये ऑप्शन है देखो यहाँ, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जेडपीडी भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी हेल्प है बोली थी मैं, स्कैफोल्डिंग भी हेल्प है। यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी, दोनों को कैसा याद रखना, दो भी हेल्पिश है। हाँ, शुरुआत में कौन सी हेल्प दी जाती वो भी याद रखो, पूछ भी सकता। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बोली थी मगर अभी भी बोल देती, फिर बाद में भी डिस्कशन में आएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी और बैरूनी मुहर्रिका। एक्सट्रिंसिक यहाँ पर बैरूनी मुहर्रिका के बारे में पूछा देखो, अंदरूनी, ये दो में से भी क्वेश्चन आता, हर बार आता, अंदरूनी मुहर्रिका, यहाँ से क्वेश्चन आता, आपको मालूम ही होगा क्या है अंदरूनी और बैरूनी मुहर्रिका। आप मोटिवेटेड हो रहे, कोई आपको मोटिवेट कर रहे, आप अच्छा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप बहुत आलीशान है, आपको इतना नॉलेज है, आप वहां जाइए, ये बोलते, आपको कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे दिया तो आप वहां तक जाके आपका मुजाहिरा करते, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकता। बैरूनी मुहर्रिका, आप खुद से अंदरूनी तौर पर मोटिवेटेड फील करते हैं तो आपको बेजारगी नहीं आती पढ़ने में, तो आप खुद से मोटिवेटेड है, आप खुद से खुश है आपकी मेहनत देख के, उसको अंदरूनी बोलेंगे। यहाँ पूछा क्या गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पूछा गया, दिख रहा क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर, बैरूनी पूछ रहा, तो ऑप्शन सीधा सीधा कितना इजी है देखो, ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन कितना इजी है देखो, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंट, इंटरनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, या यहाँ से आए तो नहीं होता, वो रॉन्ग। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मोटिवेशन, यहाँ दिख रहा, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है, बैरूनी मुहर्रिका है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ में आ गया। आप सब लोग को टीचर्स, आप लोग इसमें से जो टीचर्स दिए सीटेड दे दिए, बहरहाल जो नहीं दिए उन लोग को हेल्प होने के लिए, आइडिया होने के लिए ही मुझे बताना जरूरी था पेपर किस तरीके से सीडीपी में पूछा जा रहा। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर बार बार आप रिविजन करते हैं उसके टर्म्स, साइंटिफिक जो टर्म्स है जैसे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है,
मोहरिका है, वैगोट्स्की है, पियाजे है, स्टेजेस है, ये डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल्स है, बहुत सारा है मवाद। मगर मैं मेरा मकसद क्या है यहाँ बताना, बस आपको एक आइडिया आना कि सीडीपी में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे, ठीक है, समझ लिए। चलिए बहुत देर हो गई, मैं बताऊंगी और भी जो उर्दू का जो पेपर है सीडीपी के पार्ट से पूरे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके मैं आपको जैसे ही हम लोग टॉप 15 तक पहुंच जाएंगे ना, यानी कि हमारे टॉपिक्स, उसके बाद हम बैक टू बैक क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। जी जजाकल्ला। जी ओके। तो आज की क्लास में हम बहुत बहुत चीजें डिस्कस करें। और एक चीज बताना था मैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जनरली जो असातिज़ा है वो नहीं बताते, लेकिन देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग टेट एस्पिरेंट्स है या फिर डीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स है, अपना स्कोर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो साल में 2 मर्तबा सी टेट होता, आप लोग उसको अप्लाई करना है, मार्क्स स्कोर करना है, उसमें जितने मार्क्स होंगे आपका वेटेज डीएससी में बढ़ेगा, तो आप इसको मिस मत कीजिए। बार बार सी टेट आता है, साल में 2 मर्तबा आता। अभी ये दिसंबर में हो गया ना, जनवरी दिसंबर है ना, जून तक फिर और एक नोटिफिकेशन आएगा, जब तक आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, आप अप्लाई कीजिए, आप लिखिए, बिल्कुल वहां पर पेडागोजी के 15-15 मार्क्स है, तो वो बहुत इजी हो जाता आपको। हाँ, जून तक आता, आप लोग अप्लाई कर सकते, आप लोग दे सकते, साल में 2 मर्तबा है, आप लिख के आपका स्कोर भी बढ़ा सकते, डीएससी के लिए भी फायदेमंद है वो। कभी भी नोटिफिकेशंस आते रहते, वैकेंसीज आते रहते, आपको स्कोर बढ़ा के रखना होगा, ठीक है। जून में अप्लाई कीजिए आप लोग, आप एक मर्तबा लिखे तो आपको एक्सपीरियंस होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे। नहीं नहीं नहीं, वो जॉब कैलेंडर के हिसाब से ही मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आ जाता। अब ये जो जनवरी में है उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए। हाँ, और स्टेट टेट वाले कैसा डालते हैं नोटिफिकेशन वो नहीं मालूम, लेकिन ये साल में 2 मर्तबा हो रहा, आपको एक प्लस पॉइंट भी हो सकता, आप इसको मिस मत करो। सेम है, वेटेज सेम है, आप जितने भी मार्क्स स्कोर करेंगे वेटेज सेम है। और इजी कौन सा है, पेडागोजी के 6 मार्क्स रहते हैं स्टेट टेट में, लेकिन देखिए सी टेट में 15 मार्क्स, आपका पेडागोजी अच्छा है, आपका अप्लाई करने का तरीका अच्छा है, तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो उसमें सी टेट में। और हर बार साल में 2 मर्तबा होते रहता, वो मिस नहीं होते एग्जाम्स। हाँ ओके, चलिए यहाँ पर क्लास खत्म करेंगे, जैसे ही हम लोग जो भी टॉपिक से डिस्कस करे हुए क्वेश्चंस आएंगे ना, वो मैं बता दूंगी आप। ओके, ऑल द बेस्ट।